छोटी सी बात पे मोहन से तू तड़ाक हो गई। अब तो आंसू भी नहीं निकलते आंखों से, दिल अंदर ही अंदर रो लेता है। राधा शादी होकर जब आई थी तो उसने बहुत कुछ सोच रखा था अपनी जिंदगी के लिए, लेकिन अपना सोचा होता कहाँ। मोहन तो उसके ऊपर चिल्लाकर ऑफिस चला गया, लेकिन राधा बहुत उदास हो गई। फिर उसने सभी को नाश्ता कराया, लेकिन राधा से हमेशा की तरह कुछ भी नहीं खाया गया। उसने घर का सारा काम खत्म किया, फिर पुराने दिनों के बारे में सोचने लगी। शादी के पहले के दिनों के बारे में सोचने लगी, कितना कुछ करना चाहती थी वो अपनी जिंदगी में, लेकिन बस शादी ही नहीं करना चाहती थी। राधा सबसे छोटी थी अपने घर में, उससे बड़ी एक बहन थी और 2 भाई थे। पापा नहीं थे, बस यही एक वजह थी कि वो एक बात पे चुप रह जाती। जो जैसा कह देता उसको करना पड़ता था, माँ की खातिर, क्योंकि वो भाइयों पे ही आश्रित थी। शादी से पहले बहुत हाथ पैर मारे कि नौकरी लग जाए, लेकिन उसकी कोशिश रंग लाती। इससे पहले उसकी शादी तय कर दी भैया ने। लड़कियों का क्या है, एक सपना टूटता है तो कुछ समय के बाद दूसरा सपना देखना शुरू कर देती है। यही राधा के साथ हुआ, उसने भी मोहन को लेकर तरह तरह के सपने बुनने शुरू कर दिए। लेकिन जब राधा ससुराल आई तो उसने देखा यहाँ पर सासू माँ का शासन चलता है। बस फिर क्या था, राधा कुछ भी अच्छा करती उसके काम को या उसकी बात को सासू माँ हमेशा तोड़ मरोड़ कर सबके सामने रखती। सासू माँ ने ऐसी फिरकी घुमाई कि सभी को लगने लगा कि राधा को कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता। मोहन तो अपनी माँ का अंधा भक्त था, माँ कुछ भी कह देती सब सही। इन सब से बचकर वो जाती भी कहाँ और किसके पास जाती। मोहन और उसकी माँ हमेशा इसी बात का ही तो ताना मारते थे। तभी राधा को अपनी बेटी शुभी की आवाज सुनाई देती है, जो बहुत देर से उसको पुकार रही थी। तो राधा अपने ख्यालों से बाहर आती है और अपने आंसू पोंछकर शुभी को बहुत कसकर अपने सीने से चिपका लेती है, जैसे खुद से एक वादा कर रही हो कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। शुभी समझ जाती है कि आज पापा से जरूर लड़ाई हुई है, और वो ये भी समझ जाती है कि माँ ने कुछ भी नहीं खाया होगा। शुभी बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी बचपन से यही देखती आ रही थी। वो जाती है और थाली में खाना लगा कर लाती है और कहती है, चलिए हम लोग साथ में खाना खाते हैं। आज राधा को महसूस हुआ कि इन 7 फेरों का वजन कितना भारी होता है। औरतें इसीलिए इसके वजन से बाहर निकल ही नहीं पाती हैं। इन 7 फेरों के समय जो वचन लिए जाते हैं, उनको पूरी तरह से निभाने की जिम्मेदारी भी औरतों की ही होती है। काश बेटियों की जगह बेटों की विदाई होती, तब पता चलता बेटों की माँ को कि कैसे दूसरे घर में अपनों के बिना रहा जाता है, और कैसे हर बात पे अग्नि परीक्षा दी जाती है। काश इन 7 फेरों का वजन कुछ तो कम होता।